हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बारे में। ऐसे तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे जो दोनों का जो न्यूज़ है वो एक ही पे डिपेंड करता है और वो है आपका बजाज फाइनेंस। तो यार यहाँ पे जो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे एक साथ, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। अब बहुत से लोग यहाँ पे डाउट होगा कि जो इतना ज़्यादा जो गिरावट हुआ है तो इसकी वजह क्या है, अब प्लस क्या यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा या फिर बढ़ेगा, तो सारा चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको ज़्यादा डरना नहीं है। ये नहीं कि आपने जो स्टॉक बाय किया उसे यहाँ पे सेल कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो कि बजाज फिनसर्व में जो आज जो गिरावट हुआ है वो ऑलमोस्ट आपका 6% से भी ज़्यादा का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और ये गिरावट में ऐसा कुछ भी जो आपको चार्ट में देखने को नहीं मिलेगा कि एक बाउंस बैक नज़र आई है, नहीं, कुछ भी बाउंस बैक देखने को नहीं मिला है। लगातार एक ही चार्ट पे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दिया और लगभग 5% का यहाँ पे गिरावट हुआ है बजाज फिनसर्व में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस का क्या हाल है, फिर उसके बाद हम सब न्यूज़ देखेंगे कि क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं। तो आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस में जो है ऑलमोस्ट आपका 7.5% गिरकर आपका क्लोजिंग देखने को मिला। ऐसे तो यहाँ पे आज जो 8% से भी ज़्यादा स्टॉक जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था, उसकी वजह क्या है, कल का जो है आपका यहाँ पे एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के जरिए आज यहाँ पे जो है बड़ा गिरावट आपको देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं, पहले हमसे न्यूज़ पूरा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर आगे तो यहाँ पे डिस्कस करना ही है। तो ये पहले हम सब देख रहे हैं आपका बजाज फाइनेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब आपको जो फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या तौर से आपको लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है आपका कि बजाज फाइनेंस क्वार्टरली बिजनेस अपडेट सो सम मॉडरेशन इन AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ टू 27% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, फ्रॉम 31% और 7% in the Q2. Growth in new loan booking was also slower at 5% year on year. अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गिरावट जो वजह क्या है ना, वो है आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। अब होता क्या है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे जब मार्केट को ऐसा लगता है कि नहीं, इसका कुछ जो नंबर आपका यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला था और जो नंबर यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, तो फिर एक बड़ा गिरावट होता है। और वही चीज़ यहाँ पे बजाज फाइनेंस के साथ और बजाज फाइनेंस के कारण बजाज फिनसर्व पे भी आपको गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे आपको मार्केट में एक्सपेक्ट किया था कि 31% से ज़्यादा नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली उसी हिसाब से देखने को मिला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि 27% का ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्वार्टरली हिसाब से देखोगे तो 6% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मार्केट कुछ और एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चेक करोगे तो पिछले हिसाब से जो है आपका 7% का ग्रोथ था और उसके ईयर के हिसाब से 31% का ग्रोथ आपको देखने को मिला था। तो ये सारा गेम आपका जो है एक्सेप्टेशन का है और इसी वजह से यहाँ पे आपका जो है गिरावट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर्स का यहाँ पे क्या मानना है, जो CLSA है उनका मानना है कि बजाज फाइनेंस में उनका जो टारगेट है वो यहाँ पे सेल रेटिंग ही होते हुए दिखाई दे रहा है। और उनका मेन क्या आपका यहाँ पे लेंडर लोन ग्रोथ व स्लो, ठीक है, डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन। अब देखो यहाँ पे आपका जो है ना, इनका जो लोन जो बुकिंग है वो यहाँ पे कम हो चुका है। अब मैं एक चीज़ कुछ और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है, फिर आगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे टारगेट आप पहले देख लो कि यहाँ पे क्या टारगेट है आपका बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा है आपका CLSA के द्वारा 6000 का, वाइल जेफरीज के उन्होंने यहाँ पे होल्ड जो रेटिंग दिया हुआ है और टारगेट आपका है 8160। प्लस यहाँ पे आपका जो है कोटक इक्विटीज़ ने भी यहाँ पे सेल रेटिंग दिया है और उनका भी टारगेट लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका जो 5800 का ही ये देखने को मिल रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं आपका बजाज फिनसर्व का। तो यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि 4% का गिरावट। देखो यहाँ पे आपका उस समय 4% का गिरावट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा न्यूज़ आपको जो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करोगे ना तो क्या देखने को मिल रहा है आपका, ड्यूरिंग दिस दिसंबर क्वार्टर द कंपनी सो 3.1 मिलियन न्यू कस्टमर एज अगेंस्ट 2.6 मिलियन इन Q2। यानी कि Q2 के हिसाब से देखोगे तो नए कस्टमर पे यहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिला है। देखो यहाँ पे आपका जो कुछ भी खराब इस तरह का कुछ भी खराब फैक्ट
इफेक्ट नहीं है। हुआ क्या है, जो मैंने बताया कि कुछ आपका अनुमान कुछ और था, लेकिन अनुमान कुछ और देखने को मिला और इसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में गिरावट हुआ। और ये आप जानते हो, यदि आप जो है मार्केट में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल से ऊपर 2 साल से ऊपर है, तो ये तो आपको मालूम चल गया हो कि जब यहाँ पे लोग, जब मार्केट सोचता है कि कंपनी यहाँ पे आपको जो है मान लो अच्छा जो आपको रिजल्ट दिखाएगी, और जब रिजल्ट गिरावट होता है या कम आता है तो एक बड़ा गिरावट होता है, और उसी के कारण यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी गिरावट हुआ। ऐसे तो मैंने शुरू से ही आपको कहा है कि बजाज फाइनेंस में कमजोरी है, क्योंकि वो टेक्निकल के नीचे है, और इसी प्रकार मैंने फिर जो फिनसर्व में बताया था कि यहाँ पे टेक्निकल कमजोर है, और इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दिया था। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने ये बताया था, और ये कुछ ना कुछ के बहाने यहाँ पे जब टेक्निकल कमजोर होता है तो स्टॉक गिरता है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बता दूं कि खास बात तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, प्लस यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल का जो यहाँ पे अभी भी बाई रेटिंग ही मेंटेन है, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या ना कि लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। और एक फैक्ट की मैं बात बताऊं यहाँ पे, तो इसका एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जो क्या है आपका यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि ऐसे तो यहाँ पे आपको CRAR भी बोला जाता है, और नहीं तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको CAR, दोनों एक ही फैक्ट है। तो ये होता क्या है, देखो जैसे कि मान लो जब बैंक, ऐसे तो हम जानते हो NPA क्या होता है, यानी कि NPA इक्वल टू बैड लोन, ठीक है। नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो बैंक जब आपको यहाँ पे लोन देती है, और यदि आपने 3 महीने तक एक भी किस्त आपने नहीं पे किया, तो भी बैंक को क्या लगेगा कि आपका पैसा जो रिटर्न मिलना वो बहुत दिक्कत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यदि यहाँ पे रिटर्न ना मिले तो वो बैंक डाल देती है बैड लोन के कैटेगरी में। और RBI के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक का या फाइनेंस की कंपनी का आपका NPA जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक सोच लो, जैसे कि मान लो कंपनी का यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है 3% हो जाता है या 4% हो जाता है, तो क्या कंपनी के पास एक्स्ट्रा जो है कैपिटल है कि उससे वो मेंटेन कर सके? ऐसा तो नहीं कि बैड लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर ये जो डूब जाएगी। तो उसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। और ये जो है RBI के अनुसार कम से कम जो है 9% से ऊपर होना चाहिए, और ये देख लो 25.1% है। अब यहाँ पे वीकर और फ्लैट यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है। अब जैसे ये बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे अच्छा होगा, लेकिन 25% तो ये कम नहीं है। आप सोच सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पे NPA जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो खुद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर की कंपनी यहाँ पे लगातार उसका यहाँ पे बैंड बचता रहता है। जैसे कि आप चेक कर लो, आपका RBL बैंक का जैसे यहाँ पे 4-4.5% हुआ, स्टॉक गिर गया, कहाँ का स्टॉक कहाँ पर आ गया। प्लस आपको येस बैंक जो डूबने का मेन कारण था वो भी आपका NPA ही था, और उसका भी यहाँ पे आपका जो है CAR नंबर बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा जो है बजाज फाइनेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको होल्ड करना है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए फिनसर्व में भी और आपका फाइनेंस में भी। तो पहले डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल आपका जो है 1480 के भी लेवल यहाँ पे नीचे आ गया, ये क्लोजिंग भी आपको दे चुका है, तो वेट करना है। जैसे जो मैंने शुरू से कहा है, वेट करने को, जब तक यहाँ पे आपको 1590 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पे बाई मत करो। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे 1480 के जहाँ ब्रेकडाउन करेगा फिर यहाँ पे स्टॉक और ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल सकता है, और उसी प्रकार से आज कमजोरी है। अब देखो यहाँ पे ये जो कमजोरी है ना, कोई न्यूज़ से कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब रिपोर्ट खराब आया है, जब यहाँ पे मार्केट में कुछ और अनुमान था, उसके बाद जब ऐसा गिरावट हुआ है तो फिर ये टिक सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक मैं बता दूं कि कब बाई करना है या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सब जो प्राइस है ना, ये सब प्राइस अच्छा प्राइस है। लेकिन यदि आपने एक हाई प्राइस में बाय किया हुआ है तो फिर यहाँ पे आपको एवरेज करना है। जैसे ये नहीं कि यहाँ पे आप मान लो आपने बाय किया हुआ है 1500 में या आपका 1550 में, जो भी आपने बाय किया हुआ है, ठीक 1600 बाय किया, तो फिर यहाँ पे सोच रहे एवरेज कर ले, नहीं, अभी थोड़ा को वेट करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पे और एक अच्छा लेवल देखने को मिल जाए, क्योंकि ये अभी टेक्निकल इसका अभी कमजोर है। लेकिन अब मान लो आपने बाय किया हुआ है 1800 के प्राइस में, तो फिर यहाँ पे आप जो धीरे धीरे करके यानी कि आप SIP के द्वारा करके यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा, जैसे मान लो आपने 10 रुपये लगाया हुआ है तो 10 यहाँ पे आप और लगा दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आप 2500 या 3000 ऐसे करके आपको एवरेज करना है, वही बेहतर उपाय होगा। कंपनी खराब नहीं, और ये बात आपको भी यहाँ पे फुल्ली नॉलेज है कि कंपनी का क्या बिजनेस है और क्या यहाँ पे ये क्या आगे ग्रोथ करेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसका यहाँ पे सेल्स में कमी आ गई, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट जो आपका लॉस में बदल गया है। तो ये सब फैक्ट आपको नहीं
नहीं है, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मैटर करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ का आपको डाउट है, जो फंडामेंटल का आपका डाउट है, बस आप कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। और ऐसे यहाँ पे कमेंट के लायक होगा तो मैं कमेंट में ही सारा चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आप कमेंट करो, जो भी डाउट है आप मुझसे यहाँ पे जो है पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे फिनसर्व जो है ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे 5 सालों में जो आपको यहाँ पे 200% से ज़्यादा का आपको जो रिटर्न आपको दिखा है, तो सारा गेम यहाँ पर जो है गेम है वो पेशेंस का ही है। जो मैंने कल बताया भी कि एक छोटे पौधे को ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप तुरंत लगाओगे और यहाँ पे तुरंत आपका वो फल देना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे केयर करना पड़ता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि फिर वो फल देना स्टार्ट करता है। वो जब फिर फल देना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पे फल खाते खाते आप बोर हो जाओगे, लेकिन वो फल देना नहीं छोड़ेगा। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और स्टॉक मार्केट उसी प्रकार का है। जब कंपनी जब सही होती है तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। बाकी डाउट है आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन स्टॉक के बारे में मैंने ऐसे फंडामेंटल सारा वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है चेक भी कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डरो नहीं, होल्ड करके आपको चलो। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखो यार, किसी भी कंपनी में आपका जो उतार चढ़ाव होता है, ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लगातार किसी का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं। जब ऐसा लगातार ग्रोथ होगा तो फिर यहाँ पे सारे लोग ही आपको स्टॉक बाई करेंगे, सारे लोग ही आपको पैसा बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मौका देता है एक अच्छा स्टॉक, और बजाज फाइनेंस जब यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही ये बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि 6800 के यहाँ पे नीचे ट्रेड करता था, और मैंने इसके रिगार्डिंग शुरू से मैंने कहा है। और अभी वेट करो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है, जो टेक्निकल वाइज से जो देखने को मिल रहा है वो है आपका 5800 का लेवल, या फिर उससे भी नीचे यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपका बजाज फाइनेंस। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके बाई कर सकते हो, ठीक है। SIP के द्वारा इसने जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस जब आपको दिया था 2016 में, तो उस समय प्राइस लगभग यहाँ पे आपका 10,000 था, और 10,000 से घटकर आपको आ चुका था 1,000, ठीक है। और सोच लो यहाँ पे 1,000 से जब यहाँ पे 10,000 जब 1,000 हो गया था, ठीक है, जब आपका बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद, उसके बाद यहाँ पे गिरावट रुका नहीं, यहाँ पे गिरावट थमा नहीं, गिरावट आपको होकर लगभग 800 750 तक भी स्टॉक आपको चला गया था। तो एक बात सोचो कि इतना स्टॉक गिरने के बाद भी यदि लोग उसे बाय नहीं करते या फिर यहाँ पे छोड़ देते, ऐसा समझते कि ये स्टॉक आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर क्या वो आज पैसा बना पाते। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और यहाँ पे कंपनी चूज करने का है। कंपनी यहाँ पे सही देखो, ठीक है, और उसमें पैसा यहाँ पे धीरे करके पैसा लगाओ और टाइमली उसमें अपडेट रहो। ऐसा नहीं कि बस लगाकर भूल जाओ, ये भी गलती नहीं करना है, टाइमली अपडेट करो। इसीलिए क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट आता है और क्वार्टर नंबर यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन मेन यहाँ फोकस रखना आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।